सावित्रीबाई फुले की जयंती व राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस के अवसर पर बहुआयामी पार्टी का गठन किया गया और संविधान पत्र का व संविधान सभा का विमोचन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद आमिश खान राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया। उन्होंने बहुआयामी विचारधारा को पार्टी की विचारधारा बताया। इमरान जी, गोपनीय मीडिया से मोहम्मद अकील, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवम दीक्षित, अतुल मिश्रा, सर्वेश शुक्ला, योगेश वर्मा, दीपक पंडित आदि लोग उपस्थित रहे। पार्टी का उद्देश्य क्या है? जी, आपने बहुत जायज़ क्वेश्चन किया है कि जब उद्देश्य ही नहीं पता होगा तो हम कैसे समाज तक अपनी बात पहुंचाएंगे। देखिए, एक तो मेरा मानना है कि समानता पर लोकतंत्र चलता है और कहीं ना कहीं से समानता के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस पर हम आवाज़ उठाना चाहेंगे। दूसरा यह है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। विज्ञान ने हमको पहले भी गुलाम बना रखा था, दोबारा फिर भी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं कि हम विज्ञान के दृष्टिकोण से गुलाम बन सकते हैं। इसलिए जो भी हमारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हल करना चाहेंगे। यदि हम विचारधाराओं की बात करें तो पार्टी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसकी विचारधारा बहुआयामवादी है। तो इसमें किसी भी प्रकार की जातिवादी, धर्मवादी, परिवारवादी, क्षेत्रवादी की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि आपके समक्ष हमने पदाधिकारियों का विवरण किया। उद्देश्य की बात करें तो हर एक इंसान को समानता का, न्याय का, शिक्षा का, बराबरी का और समस्याएं जो हैं उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाधान होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि गरीब और भी गरीब की तरफ बढ़ रहा है। अमीर भवन पे भवन, बिल्डिंगों पर बिल्डिंग बना रहे हैं और नेताओं का हाल यह है कि उनके अनाज के बोरों में, घर के बिस्तर में बड़ी सी बड़ी गड्डियां निकल रही हैं। आखिर यह कमाई किसकी है? तीसरा बात यह है कि आज विभिन्न प्रकार की सरकारें पॉलिसी बना रही, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, लोन से संबंधित। मेरा प्रश्न है वो पैसा कहां से आ रहा है जो बैंकें बांट रही हैं? उस पर अंकुश लगाना और प्रश्न खड़ा करना ताकि आम जनता को गुमराह ना किया जाए। क्रेडिट कार्ड कई बार टैक्स लिया जाता है, जीएसटी के तौर पर, इनकम टैक्स के तौर पर, सेल टैक्स के तौर पर, स्टेट जीएसटी, कैपिटल जीएसटी, ऐसे बहुत सारी, लंबा खिंच जाएगा अगर व्याख्यान रखें। सीधे तौर पर जैसा कि आज जो है महिला न्याय दिवस दिन भी है, सावित्रीबाई फुले शिक्षा की क्रांति जो जलाई है उनका दिवस भी है। इस समारोह पर इसी तर्ज पर शिक्षा, तकनीकी, अनुसंधान के क्षेत्र पर हम लोग पहले से बेहतर कार्य करते चले आए हैं। भविष्य में भी जनपद लखीमपुर खीरी को राजा लोने सिंह विश्वविद्यालय देकर शिक्षा की एक नई अलख जलाने का काम करेंगे और तमाम सारे वो गवर्नर रैंक के पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी रैंक के पदाधिकारी का लखीमपुर में आना जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि इधर की जो माहौल है वो पॉजिटिव वे में परिवर्तित हो। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप हम चाहेंगे कि व्याख्या करें। हर झंडे की अपनी एक पहचान होती है, उसमें भी आपका लोगो नहीं आया है। जी, निश्चित तौर पर हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। अभी हमारा गठन हो रहा है, आधिकारिक तौर पर पंजीकरण नहीं हुआ है। जब तक पंजीकरण नहीं होता तब तक चुनाव आयोग की तरफ से किसी प्रकार का कोई सिंबल आप अपनी अतिरिक्त नहीं ले सकते हैं। जब हमको हमारी मांग के हिसाब से चुनाव आयोग सिंबल अलॉट कर देगा, इस झंडे के बीच में जो आ रहा है स्पेस हरे रंग में, उसके अंदर एक गोल सर्किल हो जाएगा। उसमें जो भी चिन्ह हमें आमंत्रित होगा वो होगा। सबसे पहले एक कलर दिखाया गया है ब्लू, नीला, जो कि हमारे शंकर भगवान से प्रेरित है और दलितों का ध्यान आकर्षित कराता है। मेरा कोई किसी समाज से या धर्म से रंग को जोड़ने का मकसद नहीं। दूसरा जो ग्रीन है वो कहीं ना कहीं से एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को आकर्षित करता है, इस्लाम से भी संबंध रखता है। तीसरा हमारा जो धर्म है केसरिया रंग का कोई भी मुकाबला नहीं है भारत में, क्योंकि यह धार्मिक रंग के साथ साथ में हमारे गौतम बुद्ध का भी रंग है और हमारे ध्वज में भी रंग है और हमारे सभी मंदिरों पे भी रंग है। इसलिए हमने बांधने की बात की है, जोड़ने की बात की है। इसलिए हमने 3 रंगों का, नीला, हरा और केसरिया रंग का झंडा लॉन्च किया है। इससे पार्टी जानी जाएगी। बहुत धन्यवाद। आपने जैसे बताया कि आपने उसको बिल्कुल हक जायज क्वेश्चन है, क्योंकि आज का जो सभा है इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वो अपनी दर्ज करा सकती है। आपकी आपत्ति में सर आंखों पर लेता हूँ। केसरिया वीरता और शौर्य का प्रतीक होता है। हाँ, ये शौर्य अगर ऊपर हो जाता तो ठीक रहता। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग ऊपर कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अभी सर्वसम्मति बाकी है, पदाधिकारियों की सहमति बाकी है, इसको ऊपर निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा।